ये उस व्यक्ति पर भूतों की सबसे घातक मुठभेड़ों में से एक है जो पहले से ही जीवन में बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहा है। लेकिन क्या भूत प्रेत ऐसे लोगों पर दया करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये एक खूंखार भूत का कट्टर जड़हीन मामला है जिसके निर्दयी पल आपको रोमांचित करने के साथ साथ रीढ़ को कपा देने वाला अनुभव भी देंगे, लेकिन ये हमारे अंदर एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाएंगे, और वो है क्यों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये उत्तराखंड का किस्सा है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें एक माँ बेटा है। बेटे का नाम अक्षय है, इसकी उम्र 22 साल की है। ये ना एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। जब अक्षय ना 10 साल का था तो एक बार क्या होता है, एक कार एक्सीडेंट में ना इसके फादर की डेथ हो गई थी और इसके मम्मी के दोनों पैर चले गए थे। इसकी एक बुआ है, इसकी बुआ ने ना इस फैमिली को बहुत संभाला, फाइनेंशियली तौर पर इन लोगों की बहुत मदद की। कई बार तो बुआ इसको अपने घर पर लेकर भी जाती थी, इसको घुमाती फिराती थी, अच्छा खाना भी खिलाती थी, नए नए कपड़े भी लेकर देती थी। अक्षय अपने मम्मी के क्लोज तो है ही है, साथ ही साथ ना वो अपनी बुआ के भी बहुत क्लोज है, अपनी बुआ का बहुत ही ज्यादा लाडला है। अब तो अक्षय को एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है, अक्षय अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, लेकिन आज भी अक्षय जो है ना अपनी हर एक बात अपनी बुआ के साथ शेयर करता है। अब ना एक बार क्या होता है, आधी रात का वक्त होता है, रात के लगभग 3 बजे होते हैं। इसके फोन पर ना एक कॉल आता है जो कि इसके फूफा जी का फोन था। ये फोन उठाता है और पूछता है कि क्या हो गया है। तो इसके फूफा जी बताते हैं कि तेरी बुआ बहुत ज्यादा सीरियस है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो अक्षय बोलता है ठीक है फूफा जी, आप टेंशन मत लो, मैं अभी का अभी आता हूँ हॉस्पिटल में। ये उस हॉस्पिटल का पूरा एड्रेस ले लेता है। अब ना ये अपने बाइक पर सवार होता है। जैसे ये अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर निकलता है ना, तो रास्ते के बीचों बीच ना अचानक से एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही ज्यादा बर्फीली हवाएं चल रही हैं और बारिश भी है ना, जो धनाधन बारिश हो रही है। अब ये ना क्या करता है, इसके हाथ पैर इतने ज्यादा ठंडी के मारे कांपने लग जाते हैं ना, पूरे हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। इसके जो दांत है ना वो भी कट कट कर ठंडी के मारे करने लग जाते हैं और इसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। और बाइक भी है ना जो इससे अच्छे से चल नहीं रही है। ये डिसाइड करता है कि ऐसा करता हूँ, बारिश रुकने का वेट करता हूँ, थोड़ा टाइम ना मैं ऐसा करता हूँ, आजू बाजू कोई घर देखता हूँ, उस घर के अंदर थोड़े टाइम के लिए रुकता हूँ और बाद में अपना बुआ के पास चला जाऊंगा। अब ना ये आसपास देख रहा होता है तो थोड़ी ही दूरी पर ना इसको एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। उस घर के बाहर भी लाइट जल रही होती है। उस घर में एक कांच की खिड़की होती है जिसके थ्रू पता चलता है कि घर के अंदर भी एक लाइट ऑन है। ये क्या करता है, फटाफट अपनी बाइक उस घर के पास रोकता है और नद आवाज देता है, कोई है, लेकिन अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो इन्हें दरवाजे को ठक 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 जोर से मारना स्टार्ट करता है। वो जो दरवाजा था ना, लकड़ी का बहुत बड़ा दरवाजा था, बहुत मोटा दरवाजा था, लेकिन अंदर से फिर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो ये क्या करता है, हल्का सा ऐसे दरवाजे को धक्का देता है तो दरवाजा ना खुद ही चूं करके खुल जाता है। ये घर के अंदर एंटर करता है। घर के एंट्रेंस में ही ये पाता है कि एंट्रेंस में ना एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत हॉल है। हॉल में ना एक सोफा पड़ा है और बहुत ही पुराने जमाने का एक टीवी पड़ा है और एक ना दीवार पर बहुत बड़ी फोटो लगी हुई है, फोटो फ्रेम किया गया है। उस फोटो में ना एक आदमी है और एक औरत है। उनका जो चेहरा है ना क्लियर नहीं दिखाई देता। जैसे फोटो खराब हो जाती है, पुरानी फोटो कैसे खराब हो जाती है, वैसे ही ये फोटो है ना, पूरी फोटो खराब हो गई है। लेकिन कपड़ों से समझ में आता है कि ये आदमी की फोटो होगी और ये औरत की फोटो होगी। चेहरा पूरी तरह से खराब है। अब हॉल के बाजू में ही किचन होता है। अब ना ये आवाज लगाता है कि एक्सक्यूज मी, कोई है। तो ना इसको सीढ़ियों के पास एक रूम होता है, वहां से किसी आदमी के जूतों की आवाज आती है कि जैसे कोई आदमी ना भागकर किसी दूसरे रूम में गया है। ये ना वहां से आवाज देता है, एक्सक्यूज मी, कोई मेरी आवाज सुन रहा है? तो कोई रिप्लाई नहीं आता। ये क्या करता है, फटाफट ना सीढ़ियों से होता हुआ रूम के अंदर जाता है। पहला रूम देखता है, उसमें कोई नहीं होता। दूसरा रूम देखता है, उसमें भी कोई नहीं होता। ये अचानक से चौंक जाता है कि अभी तो मैंने जूतों की आवाज़ सुनी थी, यहाँ पर कोई आदमी के जूतों की आवाज़ थी, कोई भाग कर तो गया है लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब ना नीचे से इसको टीवी चलने की आवाज़ आती है। ये फटाफट आता है, टीवी के सामने खड़ा होता है। तो जैसे टीवी के अंदर मच्छर घूमते ना चुर 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 करते
हुए वैसे टीवी ऑन है और उसके अंदर से ऐसे चुर 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 की आवाज आ रही है। इसको समझ में नहीं आ रहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, हरकतें अजीब अजीब सी हो रही हैं। इतने में ना हॉल के अंदर एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ था, वो जोर जोर से हिलना स्टार्ट कर जाता है। ये जैसे झूमर की ओर देखता है ना तो इसको ना किसी औरत की हंसी की आवाज आती है, जैसे कि वो किचन से हंस रही है। ये फटाफट जैसे किचन के अंदर गया ना तो देखता है कि एक औरत जिसके लंबे लंबे बाल हैं, काले काले घने बाल हैं, उसके पूरे बाल उसके चेहरे से ढके हुए हैं, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसने साड़ी पहनी हुई है और वो जो औरत है ना वो ऐसे उसने हाथ किए हुए हैं, उसके नाखून एकदम नकीले हैं, बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े उसके नाखून हैं और उसके हाथ ऐसे हैं। अब वो जो औरत है ना धीरे धीरे इसकी ओर आती जा रही है। ये घबरा जाता है, इसके मुंह से डर के मारे आवाज भी नहीं निकल रही है, लेकिन ये ना धीरे धीरे पीछे हटना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे ये पीछे जा रहा है ना तो एक हाथ इसके कंधे पर आता है धाड़ देने। ये पलटी मार के देखता है तो एक ना सफेद आंखों वाला भयंकर लंबा से चेहरे वाला आदमी इसको दिखाई देता है। वो आदमी नहीं था, वो भूत था। ये देखकर समझ जाता है कि अब तो आज मैं बहुत बुरे से फंस गया हूँ, आगे भी भूत है पीछे भी भूत है, करूँ तो क्या करूँ। अब जो भूतनी है आगे से इसकी तरफ आ रही है, पीछे से जो भूत है आदमी का वो भी इसकी तरफ आ रहा है, ये बीच में फंसा हुआ है। इसको अचानक से याद आता है, इसने सुना हुआ था कि ये जो भूत प्रेत होते हैं ना वो आग से डरते हैं। ये फटाफट ना अपनी जेब से लाइटर निकालता है, लाइटर को ऑन करता है और दोनों भूतों की तरफ ऐसे आग करके दिखाता है। अब जैसी आग दिखाई जाती है ना वो जो भूत होते हैं दोनों भूत एक ही जगह पर स्टिल हो जाते हैं। अब ये धीरे 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 पीछे हटना स्टार्ट करता है। पीछे हटता हटता नहीं उस घर से बाहर निकलता है और अपने बाइक पर बैठता है, उसको ऑन करता है और बिन ब्रेक नहीं अपनी बाइक अभी स्टार्ट करता है और भगाता है। वहां से जैसे इसकी बाइक भागती जाती है, जैसे जैसे मतलब इसकी बाइक चलती जाती है ना इसको भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। औरत के आदमी की चीखने की आवाजें आ रही हैं, बहुत दूर तक ये आवाजें इसको फॉलो करती हैं। थोड़ी ही दूरी के बाद जाने के बाद ना वो जो आवाजें थी अचानक से बंद हो जाती हैं। जैसे आवाज बंद हुई ना तो ये देखता है कि आगे जो रास्ता है ना एकदम सूखा हुआ रास्ता है, हल्की सी भी वहां पर बारिश की एक भी बूंद गिरी हुई नहीं है और ना ही कोई ठंडी हवा चल रही है, पूरा माहौल एकदम नॉर्मल होता है। ये फटाफट अपनी बुआ के पास जाता है, हालचाल पूछता है और अपने फूफा जी को बताता है कि आज मेरे साथ ये घटना हुई थी। जैसे ही उसकी बुआ थोड़ी ठीक होती है, ये हॉस्पिटल से बाहर आता है तो ये ना इस घर के बारे में पता लगाता है कि इस घर में ये हरकतें क्यों हो रही थी। तो लोगों से इसको पता चलता है कि बहुत साल पहले ना यहाँ पर कुछ लुटेरे आए थे। वो जो लुटेरे थे ना इस घर में लूटपाट तो कर ही रहे थे, जो हस्बैंड वाइफ थे ना उनको भी मारकर चले गए। उनके मरने के बाद ना उन लोगों की जो आत्मा है आज भी इसी घर में भटकती है। आधी रात के वक्त ना इस घर में से बहुत बुरी बुरी आवाजें आती हैं, लोग तो आसपास फटकते भी नहीं हैं। कईयों ने तो बोला कि शुक्र है कि तेरी जान बच गई। तो ये बोलता है सही बात है। ये आगे से डिसाइड कर लेता है कि कभी भी कुछ भी होना मैं ऐसे अनजान घर में किसी के नहीं जाऊंगा। इसने जो डिसीजन लिया मुझे तो लगता है 100% दोस्तों सही था। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट करके वैसे बताना। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ऐसी कई दर्दनाक कहानियां हैं, कई तो इससे भी बदतर है, लेकिन कम से कम ऐसी जागरूकता हम अपने प्रियजनों के साथ साझा कर सकते हैं ताकि वो भी इससे सीख लें और सुरक्षित रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।